आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। वो दिन दूर नहीं जब अब 24 घंटे में 1 लाख केस सामने आएंगे। अपडेट जान लीजिए। रोजाना कोरोना केसेस में नंबर 1 हो चुका है भारत, क्योंकि पिछले 24 घंटे में भारत में 89,129 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। ऐसे में ब्राजील जो कि दूसरे नंबर पर है, 70,238 केस ब्राजील में सामने आए हैं, जबकि अमेरिका 68,844 नए केस 24 घंटे में सामने आए। इसके बाद आता है फ्रांस, जहां पर नए केसेस की संख्या अब घट गई है और घटकर 46,677 हो चुकी है। बाहरी देशों में कोरोना केसेस के बढ़ने के बाद लॉकडाउन कई जगह लगा दिया गया है। हमारे देश में जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कई जगह नाइट कर्फ्यू, कई जगह नए कोरोना के नियम और उनमें सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भारत अब है पूरी दुनिया में नए केसेस सामने आने के चलते 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस हिंदुस्तान में दर्ज किए गए हैं और ये सब कुछ है लापरवाही का नतीजा। आपको याद होगा वो दिन जब कोरोना के 24 घंटे में 6 से 7 हजार केसेस सामने आ रहे थे। बस वहीं पर लापरवाही हो गई। लोगों ने समझा कि कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना संक्रमण के जरिए फैलता है और ये संक्रमण की चेन अब बढ़ती चली जा रही है। आप 4 तस्वीरें जो देख रहे हैं, तस्वीरों में देखिए और समझिए। मेट्रो ट्रेन जहां पर खचाखच भीड़ होती है, लोग घरों से निकलते जरूर हैं, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं होती। मास्क चेहरे पर बहुत से लोगों के होता नहीं। चुनावी रैलियां, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में चुनावी रैलियों में लोग बढ़ चढ़ कर पहुंचते हैं, बड़े नेता को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नहीं है। बाजारों में खचाखच भीड़ होती है। फेस्टिवल सीजन अभी होली गुजरी है, ऐसे में चाहे सब्जी मंडी हो या फिर बाकी बाजार हो, यहां लोगों की खचाखच भीड़ है। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप स्वस्थ रहे, अगर आप बेहतर रहे तो अगले साल फिर से फेस्टिवल मना लीजिएगा, अगले साल फिर से शॉपिंग कर लीजिएगा। लेकिन ये वक्त कोरोना का है, डराने वाला है। वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के केसेस में भी उछाल आया है। अगर 24 घंटे में 89,000 केसेस सामने आए हैं तो ये डराने वाले आंकड़े हैं। अगर 24 घंटे में सिर्फ महाराष्ट्र में 47,000 केस सामने आ गए हैं तो ये समझिए कि जो सबसे बड़ा संकट है वो इस वक्त देश में महाराष्ट्र पर ही है। महाराष्ट्र का हाल कैसे हो गया है बेहाल, आप जानिए। कितने अस्पताल हैं, कितने बेड की संख्या है, कैसा है हमारा स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम। सरकारी अस्पताल क्या है, प्राइवेट अस्पताल क्या है। सरकारी अस्पताल जहां 711 यहां पर बेड हैं और जबकि प्राइवेट में 2,492 बेड की संख्या है। कुल हो जाते हैं 3,203 ये बेड की संख्या है। ऐसे में कोरोना केसेस जिसमें लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आप यहां देखेंगे, अगर आप महाराष्ट्र के बाकी जिलों का हाल देखेंगे तो समझेंगे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। यहां पर सरकारी जो आंकड़े बता रहे हैं बेड के, वो बता रहे हैं 51,446 और अब जो प्राइवेट बेड की संख्या है वो है 1,80,293। कुल हो जाते हैं 2,31,739। अब आप समझिए कि जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी हैं, हम जानते हैं बहुत ज्यादा मजबूत सिस्टम नहीं है। हालांकि कोरोना काल में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के जरिए एहतियात बढ़ते गए, लेकिन उसके बावजूद अब कई बाहरी देशों से हम फिर भी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होने में पीछे हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कोरोना केसेस में उछाल में। 24 घंटे में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं और भारत हो गया है नंबर 1। अब 2021 का ये हाल है तो आपको जानना चाहिए कि कोरोना की पहली लहर जब आई थी तो किस तरीके के संकेत थे। और हम क्यों कह रहे हैं 2021 2020 से कहीं ज्यादा खतरनाक है कोरोना के मामले में। सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है और 6 महीने में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। ये 24 घंटे के आंकड़े हम बता रहे हैं, जब 89,000 को यह आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। महाराष्ट्र में जब पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था है, सवाल ये कि क्या लॉकडाउन की तरफ महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह कह दिया, अरविंद केजरीवाल ने, कि अभी लॉकडाउन को लेकर दूर दूर तक कोई फैसला नहीं है। हाँ, अगर केसेस बढ़े तो आप लोगों की सलाह के बाद ही हम लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला कर पाएंगे। आप समझिए कि लापरवाही चौतरफा है और कोरोना के केस बढ़ गए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद तमाम राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। जगह जगह नियम, कायदे, कानून बना दिए गए हैं और लोगों से कहा जा रहा है आप सावधानी बरतिए, इसी में ही बचाव है। पॉजिटिव केसेस आए थे। टेस्ट जो किए गए वो 87,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी 4.11%, 4% के करीब चल रही है। और दिल्ली के अंदर और पूरे देश में अभी कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है। देश के अंदर शायद कल 90,000 पेशेंट्स आए हैं। हाईएस्ट 99,000 आए थे एक बारी, तो हाईएस्ट के आसपास पूरे देश का चल रहा है।
और दिल्ली के अंदर भी ये कोरोना काफ़ी अभी फैला हुआ है। पूरी सरकार अलर्ट है और स्वास्थ्य महकमे को, गृह विभाग को, सबको अलर्ट किया गया है कि जो कोविड के नियम कानून है उनका सख्ती से पालन कराएं और सभी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने कहा गया कि जितनी भी बेड्स की आवश्यकता होगी, संसाधनों की, सरकार किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं होने देगी। तो ये स्ट्रेन की उपस्थिति, नए स्ट्रेन की उपस्थिति ये है और ये अभी तक इसी नज़र से देखा जा रहा है कि नॉर्मल म्यूटेशन जो हो रहा है वही एक ये म्यूटेशन है। कोई बड़ी चिंता की बात हो ऐसा केंद्र सरकार ने या हमारे वैज्ञानिकों ने आगाह नहीं किया है। तो जो वैक्सीन है या जो उपचार है जो पुराने स्ट्रेन के साथ चल रहा था वही चलेगा, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं। अंतर राज्य बात है, राष्ट्रीय स्तर की बात है, तो इसमें राज्य सरकार अकेले कुछ कर सके बहुत कठिन है, लेकिन निगरानी करना और सेल्फ क्वारंटीन में चले जाना, जो भी नागरिक बाहर से आ रहे हैं उनको कम से कम 1 हफ्ते के लिए घर में रहना चाहिए। अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए। ऐसे में चुनावी राज्यों में कोरोना का ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल, जहां 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे की तैयारी है। ऐसे में आप समझिए कि 1 मार्च जब 171 केसेस सामने आए थे कोरोना के नए, लेकिन 2 अप्रैल के आंकड़े डरा रहे हैं। 1733 केस पश्चिम बंगाल में सामने आए हैं। इसके अलावा केरल, 1 मार्च को ये केसेस की संख्या अब 3996 थी, जो कि अब 2508 हो गई है। यहाँ कंट्रोल में कोरोना नजर आ रहा है। तमिलनाडु, यहाँ तो विस्फोट हुआ है कोरोना का। 1 मार्च जब 474 केस थे और अब 2 अप्रैल को 3290 केस दर्ज किए गए हैं। असम, जहां 1 मार्च को 15 केस थे, 2 अप्रैल को 63 केस दर्ज किए गए। पुडुचेरी, जहां 1 मार्च को 19 केस थे और अब 2 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 213 तक पहुंच चुका है। आपको हमने यह आंकड़ा इसलिए बताया कि 1 महीने में कितनी तेजी से ये केसेस बढ़े हैं और कैसे अब 24 घंटे के अंदर अंदर अगर 89,000 को क्रॉस कर चुका है आंकड़ा, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब 24 घंटे में 1 लाख को यह आंकड़ा क्रॉस कर जाए। सावधानी बरतिए, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये खतरनाक स्थिति है। अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 24 घंटे में अगर 47,000 से ज्यादा नए केस सिर्फ महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र के लिए कितनी फिक्र की बात है और महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ नए कदम उठाने पर विचार कर रही है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में, सही कहा आपने कि 43 के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है और इसी वजह से लगातार यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अकेले मुंबई में आंकड़ा करीबन 9000 के आसपास पहुंच चुका है और कारण साफ है कि लोग तमाम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और नियम का पालन नहीं करने की वजह से सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। इसलिए देखिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल शाम को आते हैं, सभी को संबोधित करते हैं, कहते हैं साफ साफ कि अब स्थिति आन पड़ी है, अगर यही हालत रही तो अगले 15 दिनों में मुंबई, महाराष्ट्र में जितने भी बेड हैं सरकारी अस्पतालों में या जो बनाए गए हैं बेड, वो सभी के सभी फुल हो जाएंगे। जरूरत है कि लोगों को इस बारे में सावधान रहने की, लोग उसके नियम का पालन करें, तभी यह संभव हो पाएगा कि कोरोना का जो लगातार महामारी बढ़ रही है उस पर हम कम काबू पा सके। हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके का बड़ा यह सब्जी और फ्रूट मार्केट है। यह मार्केट हालांकि अब चूंकि दोपहर का वक्त है इसलिए आपको थोड़ा भीड़ कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन अमूमन यहाँ पर भीड़ बहुत अधिक होती है। लोग आते हैं, हालांकि जो हम दुकानदारों से हमारी बातचीत हमारी हुई है उनका साफ कहना है कि वो तमाम नियमों का पालन तो करवाते हैं, करते हैं। कुछ लोगों से हम जान भी लेते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पर देख रहा हूँ मास्क तो लगाए हैं, लेकिन जो आते हैं कई बार आपके सब्जी मार्केट में बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क लगाते हैं, ऐसा नहीं है। मास्क जो लोग नहीं लगाते उनको आप रोकते हैं? आप लोग रोकते हैं, बोलते हैं हम लोग उनको रोकते हैं। आपने आपकी क्या फूल की दुकान है आपकी? हाँ, बहुत लोग यहाँ पे आते, क्या लगता है मास्क लगा? सब मास्क लगाते हैं, सब लोग नहीं लगाते उनको रोकते हैं आप लोग? नहीं, सब लोग मास्क लगा के रहते हैं इसे तो मास्क लगा के आते हैं। लेकिन ये देखा होगा आपने कि दादर की जो सब्जी मार्केट है, दादर वाली मार्केट किस तरीके से भयावह रूप लेती जा रही है। यहाँ पे सब्जी के और दुकानदार, इनसे पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे आप? तो मास्क लगा के बैठे हैं, कई लोग ऐसे मास्क नहीं लगाते होंगे। बिना मास्क वाले को हम लोग भाजी नहीं देते, मास्क लगाए तो भाजी देते, नहीं तो नहीं देते। और दुकान पे हम लोग ज्यादा भीड़ नहीं करते, 1-2 कस्टमर रखते, नहीं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई 2 जन रखो, तीसरा जन को नहीं रखते। बहुत अच्छी बात। ये तो दादर वाला जो आपने पिक्चर देखा होगा, जो वीडियो, वो अभी तक हमारे मार्केट में अभी तक कोरोना पेशेंट कोई नहीं है, भीड़ नहीं हो रही है, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन भाजी हो गई है। पहले जैसी भीड़ अभी होती नहीं है, ज्यादातर अभी लोग ऑनलाइन भाजी मंगाते हैं, लोग भी सुधर गए,
कोई भी बाजी गली में आने के लिए पहला कैसे लोगों की भी परेशानी है अभिषेक, लेकिन साथ ही साथ कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, डराने वाले आंकड़े हैं और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, इसीलिए WHO कह रहा है कि बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो दूसरी लहर है ये 3 गुना खतरनाक है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में बढ़ते केस के बाद भी महाराष्ट्र में लोग कैसे लापरवाही बरत रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। फूल मार्केट में है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे कैमरास पहुंचे, लोगों ने एक दूसरे को अलर्ट किया कि मास्क पहनिए। पर अदरवाइज अगर हम देखें तो ये फूल मार्केट, भाजी मार्केट, दादर का जो इलाका है, यही वो इलाका है जहाँ पे हम बहुत ही बिंदास तरीके से देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियाँ उड़ी हैं। लोग, अगर हम बात करें मास्क को लेकर, तो ये कैमरास देखकर मास्क पहने जाते हैं और यही वजह है क्यों एक कॉल लिया गया है कि यहाँ पे किस तरह से एक नियंत्रण लाया जाए, मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, भारी मात्रा में होती है। हम देखते हैं कि किस तरह से लोग मास्क नहीं पहनते हैं। ये एक अलर्ट हो गए जब कैमरा यहाँ पे आया, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्क पहना जा रहा है। पर कहीं ना कहीं आपके सामने ये दादर का फूल मार्केट है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जिस तरह के मॉर्निंग टाइम से जो रश होती है, जो भीड़ होती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि एक थ्रेट या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पैमाने पे कि किस तरह से कोरोना एक जगह जहां बढ़ रहा है, ऐसे भी इस बीच जिस तरह की ये भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि ये सारे लोग जो अभी फिलहाल मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कैमरास पर अलर्ट हुए हैं, पर ये इतने ही हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन तरीके से ये हमेशा फॉलो नहीं रहता है। और हमेशा अगर हम मास्क है भी तो एक नॉर्मल जो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल जो फॉलो करना चाहिए, मास्क नाक के ऊपर तक, नाक तक जो पहनना चाहिए, वो कितने लेवल तक फॉलो होता है, ये भी देखने वाली बात है। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि अगर केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो फिर लॉकडाउन के लिए तैयार रहें। हालांकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी इस पर अलग अलग रिएक्शंस दे रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी केसेस के बढ़ने का सिलसिला तेजी से चल रहा है। ऐसे में गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी और लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट भी आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के पास धारा 144 को 4 मई तक बढ़ा दिया गया है। वजह यही है कि कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से मनवाया जाए, दिशा निर्देश मनवाए जाएं। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और सब्जी मंडी है, और सब्जी मंडी में जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम यहाँ पर भी इस बात का रियलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या 2 गज की दूरी का पालन हो रहा है और क्या लोग कोरोना प्रोटोकॉल जो है उनको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। हालांकि जब हम यहाँ मंडी में आए तो हमें मंडी से जुड़े जो पदाधिकारी मिले, उन्होंने बताया कि जब यहाँ कोई आ रहा है तो उसको साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो मास्क जरूर लगाए, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे। तो ऐसे में हम लोग उनको यही सजेस्ट करेंगे कि वो मास्क जरूर लगाएं, लेकिन ज्यादातर लोगों को हमने देखा वो मास्क लगाकर यहाँ आ रहे हैं और 2 गज की दूरी का भी पालन करवाने की कोशिश जरूर जो मंडी से जुड़े पदाधिकारी उनकी तरफ से की जा रही है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं स्थिति काफी चिंताजनक जरूर हो गई है, लेकिन अगर हम लोगों की बात करें तो लोग अभी भी बेपरवाह जरूर बने हुए हैं। इस वक्त की बात करें तो हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं और यहाँ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग किस तरह से बेपरवाह हैं। उधर बगल में देख सकते हैं कि कुछ लोग बाहर खड़े हुए नजर आएंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ में खड़े हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे मास्क नहीं नजर आएगा। यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे भी बिना मास्क के ही यहाँ पर टहल रहे हैं। हालांकि कैमरा घूमने पर लोग अपने मुंह को ढकने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। उसके बाद हम अंदर की स्थिति भी आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी वजह रही है जो कोरोना के मामले बढ़े हैं, कहीं ना कहीं जो आम लोग जो लापरवाह बने हुए हैं, जो लोग लापरवाह बने हुए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो चिकित्सा अधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इधर जो मामले बढ़े हैं उसके पीछे क्या लगता है, क्या कारण है?
इसके मामले बढ़े। पहली बात तो एक वायरल कंडीशंस है, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने अपनी जो पुरानी आदतें हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और बेवजह घूमना, ये सब पूरी तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देश में 24 घंटे में 89,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान अब दुनिया में नंबर 1 हो चुका है कोरोना केसेस को देखते हुए। ऐसे में ये भी जान लीजिए वो टॉप 5 देश कौन कौन से हैं जहां आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, या फिर कहिए कि बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। 5 देशों के ब्राजील, जहां पर अब 24 घंटे में 89,459 केस सामने आए, जबकि 3,673 लोगों की मौत हो गई। भारत, जहां नए केस 81,466 सामने आए, जबकि मौत हुई है 24 घंटे के अंदर 469 लोगों की। अमेरिका, नए केसेस की संख्या 76,786 है, 952 लोगों ने दम तोड़ दिया। फ्रांस, जहां पर 50,659 नए केस सामने आए, 314 लोगों की जान चली गई। रूस, जहां 9,169 केसेस की संख्या नए रहे और मौत हुई है 384 लोगों की। इन 5 देशों के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना खतरनाक स्थिति में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे कई देश हैं जहां लॉकडाउन कई जगह लगा दिया गया है। खतरे वाले देश में 8 राज्य कौन से हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। हम बार बार कह रहे हैं, सबसे ज्यादा जो हाल बेहाल है वो महाराष्ट्र का हुआ है। महाराष्ट्र, जहां कोरोना केसेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा केरल, यहां भी केसेस की संख्या तेजी से आगे बढ़ी है। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, यहां भी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में सावधान रहने के लिए बार बार राज्य सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है। तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और दिल्ली, पंजाब में ज्यादातर मौतें हो रही हैं। दिल्ली में भी ये डबलिंग रेट बहुत कम दिनों में पूरा हो गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं, अपने इलाके में आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, अपने परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, ताकि हम लॉकडाउन की तरफ आगे ना बढ़ें, कोरोना को हम रोक सकें। किन किन देशों में लॉकडाउन लगा है आप जानिए, क्योंकि हिंदुस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहरी देशों में जब ये केसेस बढ़े तो कैसे लॉकडाउन लगा दिया गया। फ्रांस, जहां 3 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। पोलैंड, 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। बेल्जियम, जहां स्कूल बंद रहेंगे, प्रतिबंध अभी भी जारी हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। फिलीपींस, जहां तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मनीला में तो लॉकडाउन लगा दिया गया। जापान, जहां पर ओसाका और 2 शहरों में आंशिक आपातकाल की स्थिति है, इसे आप कह सकते हैं आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। कनाडा, जहां ओंटारियो में कल से लॉकडाउन लगाया गया। इटली, जहां रेड जोन में रोम और मिलान को रखा गया है, क्योंकि यहां केसेस तेजी से बढ़ रहे थे। हिंदुस्तान के आंकड़े आपने देख लिए। बाकी शहरों से हमें सबक लेने की जरूरत थी, क्योंकि बाकी देशों में पहले आंकड़े बढ़े, उसके बाद लॉकडाउन लगा। आप सोचिए, स्थिति ऐसी हो गई है, शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं लोग, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह नहीं बची है। आंकड़े डराने वाले हैं, स्थिति खतरनाक है, सावधान रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।